everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and welcome back to another video. So today's video is one of the most requested video on my channel because जब से मैं आप लोग को ये बताया है ना कि आई एम गोइंग टू गिव CUET, तब से आप लोग बस मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हो कि आपने कौन सा कोर्स डिसाइड करके रखा है, प्लीज़ बता दो बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज वाइल डिसाइडिंग द कोर्सेज. एंड गाइज आई नो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है बिकॉज अभी हमारी क्लास 12th खत्म हुई है एंड वी हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, बट हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा रहेगा बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट अ फ्यूचर टू एंड कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए. एंड येस गाइज, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई नो कि आप लोग जानना चाहते हो कि मैं किस टाइप से डिसाइड कर रही हूँ, मैं कौन सा कोर्स करने का सोच रही हूँ एंड मेरे कॉलेज प्लान्स क्या क्या है. सो डोंट वरी गाइज, फाइनली योर वेट इज ओवर. द वीडियो इज हेयर एंड इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई कॉलेज प्लान्स. लाइक जितने भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे ना वो सारे आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज हर एक चीज़ मैं आप लोग बताने वाली हूँ. लेट मी टेल यू ऑल सबसे पहले कि मैं क्या क्या बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें इस वाले वीडियो में मेरे को पता लगने वाली है, तो मेरे को ये वीडियो देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए. सबसे पहली बात तो देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट माई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर माई कोर्स. अब जो भी मैं कोर्स लेने वाली हूँ उसका मैं नेम बताऊंगी आप लोग को, अलॉन्ग विद दैट कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें कंसिडर होने वाले हैं वो बताऊंगी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि हाउ आई एम डिसाइडिंग माई कॉलेज, कि मैं शॉर्ट लिस्ट कैसे कर रही हूँ, कहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ, कहाँ पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, ऑल दिस थिंग. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल की प्राइवेट होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड क्या मैं DU को टारगेट कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को और नॉट. अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल सम कॉलेज ऑप्शंस जो कि मैंने कंसिडर अभी फिलहाल के लिए करे हुए हैं. सो आई गेस विदाउट एनी further ado, let's get straight into today's video. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो. सबसे पहले तो भाई ये वाली वीडियो जो है वो मैं रात के 11 बजे शूट कर रही हूँ, बट नेवर माइंड. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट पे जहाँ पे आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माय कोर्स. तो सबसे पहले जो मेरे कोर्स का नेम है इट्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन. लाइक दिस इज द कोर्स विच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बिकॉज सबसे पहले तो आई लव क्रिएटिंग वीडियोज, आई लव क्रिएटिंग कंटेंट एंड मेरे को ये मीडिया टाइप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू अदर थिंग्स. सो आई गेस दिस इज गोना बी द परफेक्ट कोर्स फॉर मी. सो इसलिए मैं ये वाला चूज़ करने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो इसके लिए मेरे को 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, बायो, GAT एंड इंग्लिश. सो दीज 3 सब्जेक्ट मार्क्स आर गोना बी कंसीडर्ड फ्रॉम माई टोटल CUET स्कोर. तो भाई ये बात तो हो गई मेरे कोर्स के बारे में एंड लिटरली आई गॉट मैनी कमेंट्स आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा करियर ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड देखो यार, सबसे पहले तो हम सबको पता है कि वी ऑल आर नॉट गिविंग नीट. लाइक आधे लोग दे रहे होते हैं, आधे लोग नहीं दे रहे होते हैं एंड दे ऑल डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर. लाइक दे डोंट वांट MBBS एज देयर करियर. सो वो ढूंढते हैं कि भाई कोई और करियर में मिल जाए जो कि स्टेबल भी हो, अच्छा करियर भी हो. सो गाइज आई हैव दिस करियर जो कि मैंने कंसीडर किया था एंड इट्स बेसिकली BSc इन साइकोलॉजी जो कि आप लोग कर सकते हो. इट्स रियली अ बूमिंग करियर एंड इसमें आपको काफ़ी गुड करियर बन सकते हैं इन द फ्यूचर. अब देखो यार, जो मैं कोर्स चूज करने वाली हूँ उसकी मैंने रिसर्च करके रखी है. सेकंड ऑफ ऑल मैं आप लोग को जो सजेस्ट करने वाली थी ये वाला कोर्स, इसकी भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी है सो डेट आई कैन टेल यू ऑल मोर क्लियरली. सबसे पहले तो भाई जिस तरीके से अभी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है ना, केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे साइकोलॉजिस्ट की नीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड इस करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल सकते हैं. लाइक यू कैन गेट क्लिनिकल काउंसलिंग, HR, मार्केटिंग एंड ऐसी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है. सो मैंने आप लोग को अपना कोर्स बता दिया है एंड उसी के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द कॉलेज ऑप्शंस जो कि मैंने डिसाइड करके रखे हैं अपने लिए. तो मैंने आप लोग को बताया कि यू कैन टेक BSc इन साइकोलॉजी एज अ कोर्स ऑप्शन फॉर यू गाइज. तो अगर आपको इसके अंदर कोई कॉलेज चाहिए तो वो भी मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज अगर मैं आप लोगों को कोई कोर्स सजेस्ट कर रही हूँ तो आई विल गिव यू ऑल द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दैट वन. तो सबसे पहले भाई इस वाले वीडियो में आगे आपको इसका कॉलेज पता चल जाएगा जो भी मैंने ये आपको BSc इन साइकोलॉजी कोर्स बताया है. एंड इफ आई गिव यू अ की हाईलाइट अबाउट दैट कॉलेज तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिसर्च एक्सपोजर. यहाँ पे आप जो अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ना, अगर आपका खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप होता है ना एंड यू आर इंडिपेंडेंट, दैट फील्स रियली डिफरेंट. एंड इवन यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेड इंटर्नशिप्स भी करते हैं एंड आपको ना काफ़ी ज़्यादा फील्ड ट्रिप्स पे ले जाया जाता है एंड ऑल्सो आपको NGOs एंड हॉस्पिटल्स की विजिट दी जाती है फॉर दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर. एंड गाइस सबसे पहले तो डोंट एट ऑल वरी अबाउट द फैकल्टी बिकॉज इस कोर्स के लिए आपको जो फैकल्टी मिलने वाली है ना, इट्स गोना बी टॉप नॉच बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा एकेडमिक मेंटरशिप, फैकल्टी एफिलेटेड विद हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, NIT बॉम्बे, इन सब से आपको फैकल्टी मिलने वाली है. सो डोंट एट ऑल वरी. इस कॉलेज के बारे में हम डिटेल में जाएंगे इन दिस वीडियो आगे, बट अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे.
ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि मैंने कहाँ-कहाँ से रिसर्च करी थी एंड कैसे-कैसे शॉर्टलिस्ट करे थे। सबसे पहले भाई जैसे मैंने ड्यू डिसाइड करा था सबसे पहले तो, ठीक है। सो मैंने डिसाइडेड कि भाई मेरे को ड्यू में जाना है। सो मैंने वहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो वाले सबसे पहले तो उसकी लिस्ट डाउनलोड करिए। अगर आपको उसकी लिस्ट नहीं मिल रही है सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन केस अगर आप ड्यू में ऑफर्ड कोर्सेज को देख रहे हो तो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वो लिस्ट डाउनलोड कर ली। उसके बाद मैंने उनके सारे कोर्सेज को देखा, लिटरली हर एक छोटे मोटे कोर्सेज को देखा एंड वहाँ पे देखा कि मैं किस किस के लिए एलिजिबल हूँ। लाइक मेरे पास पीसीबी स्ट्रीम है, सो मैथ्स वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, ठीक है। सो आई केम अक्रॉस फ्यू कोर्सेज जो कि अगेन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो ये कोर्सेज मेरे सामने बच गए थे। अब इनमें से मेरे को उन कोर्सेज को एक्सक्लूड करना था जिसमें मेरा बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है, लिटरली जीरो इंटरेस्ट, तो उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन बचे थे जिनको मैंने और ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया। व्हाट आई डिड वाज मैंने ChatGPT को सारे कोर्सेज दिए। आई टोल्ड हिम और हर, जो भी है ChatGPT को आप जैसा भी मानते हो। उसके बाद आई टोल्ड हिम कि आस्क मी सम क्वेश्चन ताकि आपको पता चल सके कि मेरे इंटरेस्ट कौन कौन से हैं। तो सारे आंसर देने के बाद उसने एनालाइज किया कि भाई मेरा मेजर इंटरेस्ट कहाँ पे है एंड जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड कोर्सेज उसे भेजे थे ना उसमें से उसने मुझे रैंक करके बताया कि भाई ये टॉप कोर्सेज है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि भाई व्हाट आई रियली वांट। सो हाँ गाइज, टू बी रियली ऑनेस्ट, ChatGPT आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर कर सकता है। इट कैन लाइक डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली कि भाई हाँ भाई उसने जो बोलते हैं यही सही है। यू हैव टू डू मोर रिसर्च। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है बट आई रियली टुक हेल्प फ्रॉम ChatGPT बिकॉज थोड़े से माइंड के जो आइडियाज है वो वहाँ पे जाके क्लियर हो जाते हैं। अब देखो भाई, मेरा कोर्स फाइनली डिसाइड हो चुका था। उसके बाद मैंने सर्च किया कि DU के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस में ये वाला कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए अगेन मैंने ChatGPT को बोला कि भाई ऐसे मुझे कॉलेजेस बताओ जिसमें ये प्रोवाइड किया जाता है। इवन मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था, तो ChatGPT एंड यूट्यूब पे दोनों मिला के मैंने अपना रिसर्च किया था। उसके बाद मुझे पता चलता है कि DU के अंदर इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है जो कि ये वाला कोर्स पर्टिकुलरली ऑफर करते हैं। इस कोर्स में जो ज़्यादा के मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर उनको ये कोर्स करना होता है सो दे मोस्टली गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब मेरे पास अगेन काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस बच गए थे, सो आई हैव टू चेक थ्रू द लिमिटेड DU ऑप्शंस एंड दैट प्राइवेट ऑप्शंस, ठीक है। अब गाइस जैसे मैंने पूरे के पूरे जो लिमिटेड DU ऑप्शंस है उनको सबको देखा, यूट्यूब पे उनका कैंपस टूर देखा एंड उनके रिव्यूज देखे। सो मेरे को सोचा कि भाई DU में तो मुझे कोई ऐसा कॉलेज नहीं दिख रहा है जिसमें आई रियली वांट टू गो। सो आई गेस मैंने DU के सारे कॉलेज को एक्सक्लूड वहाँ पे कर दिया था। तो आई गेस यू गॉट द आंसर कि DU में जाने का मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड अगर मैं बताऊं प्राइवेट कॉलेजेस की तो उस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी। आई केम अक्रॉस IPU के एफिलेटेड कॉलेजेस मैंने देखे एंड 2 to 3 कॉलेजेस आर रियली नाइस जिसमें मैं जाने का सच में मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है। एंड उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है मेरे कोर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं जो कि अभी मैं आपको आगे वाले सेगमेंट में बताने वाली हूँ कि जो मैं कंसीडर कर रही हूँ फॉर गुड कॉलेज। भाई मैंने तो इनका जो है वो कैंपस टूर देखा है, इनके रिव्यूज़ देखे हैं एंड इवन मैंने ChatGPT में भी बोला था कि भाई इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन दो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है जो कि फर्स्ट 2 आई गेस मेरे पास 2-3 कॉलेजेस हैं जो कि मैंने शॉर्टलिस्टेड है इन द प्राइवेट वन। एंड द मेन थिंग इज द वेरी वेरी गुड पार्ट इज दैट आई हैव यूट्यूब एंड दिस इज a very advantage for me because it provides really good exposure for a person जो कि मीडिया करना चाहता है। So it's really good for me। तो भाई देखो मेरी बहुत ज़्यादा सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो भाई जैसे मैं आपको बार बार रिपीट करती आ रही हूँ, एक्सपोजर एंड एक्सपोजर ये होना चाहिए। सबसे पहले तो कैंपस लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए उसकी एंड द कॉलेज वाइफ शुड बी वेरी गुड बिकॉज मेरे को डिप्रेस नहीं करनी है अपनी पूरी कॉलेज लाइफ। नेक्स्ट द थिंग इज कि आई नीड, देखो प्लेसमेंट्स वगैरह का मेरा कोई भी प्लान नहीं है बिकॉज जितनी मैंने रील्स देखी है ना इंस्टा पे एंड एवरी कॉलेज स्टूडेंट्स टोल्ड दिस थिंग कि भाई कॉलेज की जो प्लेसमेंट है उन पर डिपेंड मत करना बिकॉज बहुत ज़्यादा कम लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉलेज मिलती है। लाइक 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो हाईएस्ट पैकेज वाली चीज़ें मिलती हैं। सो कॉलेज पे तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना कि भाई पूरा ही डिपेंड हो गया कॉलेज ही आपको प्लेसमेंट देगा। आपको खुद से भी कुछ चीज़ें करते रहनी है ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर कॉलेज। ये मैंने अभी तक सुना है क्योंकि मैंने रिसर्च लिटरली काफ़ी ज़्यादा कर चुकी है। आई हैव डन लाइक 80% ऑफ रिसर्च एंड आई रियली वांट कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल मीडिया लर्निंग भी हो बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई थ्योरी पढ़ाते रहे बिकॉज भाई जो मैं कोर्स चूज करी हूँ इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स कि हम बात कैसे करें बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें काफ़ी इंप्रूव होती हैं, एडिटिंग वगैरह भी सिखाई जाती है एंड लाइक ऑल दीज थिंग व्हाट यू ऑल कैन इमेजिन दिस कोर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। एंड भाई अभी तो मैं स्पेसिफिक वीडियोस बनाने वाली हूँ वैसे इन कॉलेज के प्लान्स के बारे में, दिस इज गोना बी जस्ट ओवरव्यू ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार कंपायर होकर मिल जाए कि व्हाट आई हैव प्लान्ड, लाइक व्हाट ऑल आई हैव इन माई माइंड। बाकी डिटेल्ड अगर आपको किसी भी सेगमेंट पे वीडियो चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी।
Okay guys, so now let's move towards the next segment of this video where I'm going to share with you all the college options जो कि मैंने कंसीडर किए थे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकेस अगर आपको बीएससी इन साइकोलॉजी करना है तो उसके लिए मैं कॉलेज बताऊंगी। सो नाउ इट्स द फाइनल टाइम जब आपको बताने वाली हूँ। सो द कॉलेज इज बेसिकली ऋषि हुड यूनिवर्सिटी। एंड भाई दिमाग में एक टैबू सा रहता है हमारे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है, ठीक है, एंड वो इतनी अच्छी भी नहीं होती है। भाई दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू बिकॉज जो ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है ना, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट स्टिल ये आपको ग्लोबल ट्रैक्स पे लेके जाती है। एंड ग्लोबल ट्रैक्स मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा एक्सपोजर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड जितना मैंने रिसर्च किया ना, तो ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है ना, वो रिसेंटली चाइना, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क भी जाके आ चुके हैं फॉर द ग्लोबल ट्रैक्स। एंड गाइस सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप इस कॉलेज को ज्वाइन करते हो एडमिशन के टाइम पे आपको मैक बुक दिया जाता है। लाइक कैन यू इमेजिन? तो यहाँ पे लिटरली आपको ना 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं एज रिसर्च फंडिंग, ताकि आप और ज्यादा आइडियाज को एक्सप्लोर कर सको, स्टडीज को कंडक्ट करवा सको एंड इवन सेमिनार्स को भी अटेंड कर सको। तो अगर आपको उसको चेक करना है सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एंड देखो अभी जो है वो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड रिसर्चिंग मोर अबाउट द यूनिवर्सिटीज, बट अगर आपकी ये वाली यूनिवर्सिटी थोड़ा भी मैच करती है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड गाइस इफ यू वांट कि मैं इस वाली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल मेक अ वन फॉर यू गाइस। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने कौन कौन से कॉलेज को कंसीडर किया था, सबसे पहले भाई दिस इज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये वाला कॉलेज था सबसे पहले जो कि मेरे को सजेस्ट किया था ChatGPT ने इन DU, बट ये मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, सो इसको मैंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। ऑल्सो सिमिलर कॉलेज था वुमेन के लिए, इंद्रप्रस्थ कॉलेज था, वो भी मेरे को इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, तो दैट्स व्हाई आई रिजेक्टेड दैट टू। भाई यहाँ पे तो मैं कॉलेज को रिजेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई CUT स्कोर पे मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट एक कॉलेज है जो कि मेरे दिमाग में है एंड आई कैन कंसीडर दिस एंड ईदर अ प्राइवेट कॉलेज टू। तो ये कॉलेज है जो कि मुझे DU में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। दिस इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत अगर आपने रिसर्च कर रखी है सो यू कैन टेल मी मोर अबाउट दिस कॉलेज इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं तो कर ही रही हूँ और द रिसर्च इन कॉलेजेस पे जो कि मैं कंसीडर कर रही हूँ इवेंचुअली। एक और था दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, बट यहाँ पे एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि मुझे ऑफकोर्स नहीं करना है। 5 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक जो मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज है ना, जो कि ये जो मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वाले, ये 3 साल के हैं। और जो इस वाले कॉलेज में मिल रहा है वो जर्नलिज्म वाला कोर्स है जो कि 5 साल का होता है। सो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, तो ये तो वैसे रिजेक्टेड है। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, सो देयर इज वन वेरी थोड़ा सा अच्छा सा कॉलेज जो कि मैं सोच रही हूँ कि भाई दिस इज व्हाट आई कैन कंसीडर एट द एंड फाइनल एज अ फाइनल ऑप्शन, विच इज VIPS। जो आप सर्च कर सकते हो, उसका मैं अभी पिक्चर डाल दूंगी या फिर नेम डाल दूंगी कंप्लीट, ताकि आपको पता चल जाए। बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है। इट्स नॉट कम्प्लीटली प्राइवेट, बट हाँ भाई प्राइवेट कह सकते हो बिकॉज एट द एंड इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। बट दिस इज अ कॉलेज जहाँ पे सब कुछ मुझे मिल सकता है, एक्सपोजर, कैंपस लाइफ एंड एवरीथिंग, लाइक लिटरली व्हाट ऑल व्हाट आई वांट। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे को दिल्ली के अंदर ही कॉलेज चाहिए, मेरे को दिल्ली से बाहर कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाट इज द मेन पॉइंट जो कि मैंने सबसे पहले कंसीडर किया था कि भाई दिल्ली के अंदर मुझे कोई अच्छे कॉलेजेस दिखाओ। प्राइवेट के अंदर अभी मैं VIPS को ही कंसीडर कर रही हूँ। अभी तक मैंने ज़्यादा पे रिसर्च नहीं किया बिकॉज जितना भी मैंने देखा है सारे के सारे दूर हैं। जो भी मैंने अच्छे कॉलेजेस देखे हैं दे आर फार अवे फ्रॉम माई होम, तो ज़्यादा टाइम तो मुझे ट्रैवल में ही लग जाएगा। सो अभी तक तो यही सारे कंसिडरेशन में मेरे हैं। बाकी डू टेल मी द कमेंट सेक्शन की अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए, एंड इन केस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई एम विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मम्मी ने मेरे को दूध पीने के लिए दिया था व्हेन आई स्टार्टेड दिस मेकिंग दिस वीडियो, बट अभी भी वो रखा हुआ है, मुझे वो पीना है। मैं चलती हूँ एंड आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द CUET एंड while selecting your college.